किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम देवल भगत शंभू पाल है और आज मैं आपको एक फिर से नई कहानी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ये कहानी मेरे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर सोमवार 10:30 बजे, शुक्रवार 10:30 बजे, बुधवार 10:30 बजे एक नई कहानी सुन सकते हैं। चलो दोस्तों, अब कहानी पर आते हैं। ये कहानी एक बहुत ही अमीर आदमी की है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने के लिए जाता है और वो अपनी पूरी फैमिली और अपने कर्मचारियों को लेकर जा रहा होता है और वो अपने खुद के जहाज़ से जाता है क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी है कि उसका खुद का जहाज़ है। जैसे ही वो अपने जहाज़ से जाता है तो बीच समुंदर में जहाज़ का इंजन काम करना बंद कर देता है क्योंकि कुछ आंधी तूफान आने की वजह से कुछ खराबी आ जाती है। तभी उसमें कुछ पैसेंजर भी बैठे होते हैं जो दूसरी कंट्री जा रहे होते हैं। तभी उसमें बात है जो आग की तरह सभी में फैल जाती है और सभी को पता चलता है कि जहाज़ का इंजन ख़राब हो गया है और अब हमारी जान है जो खतरे में आ गई है। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी वो अमीर आदमी के साथ में कुछ इंजीनियर लोग चल रहे होते हैं। तब वो इंजीनियर लोग आते हैं और उस जहाज़ में काम करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय हो जाता है काम करते करते, पर उन इंजीनियरों को कुछ समझ में नहीं आता इसमें खराबी क्या है। तभी उनके पास एक लड़का आता है और कहता है कि जो इस जहाज़ में हमारे साथ एक ऐसे इंसान चल रहे हैं, मुझे लगता है अगर उन्हें बुलाया जाए तो ये जहाज़ ठीक हो सकता है क्योंकि वो बूढ़े अंकल हैं, ठीक है। और तब वो लोग कहने लगे, इंजीनियर लोग कहने लगे कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतना कुछ एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बूढ़े अंकल क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा बात ऐसी नहीं है, वो पहले इंजीनियर रहे हैं, अब उन्होंने नौकरी छोड़ रखी है क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि उनका एक्सपीरियंस है जो वो हमारे काम आ सकता है, इसलिए मुझे लगता है उन्हें बुलाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें बुला लो। जैसे ही उस बूढ़े अंकल को बुलाया जाता है तो बूढ़े अंकल आते हैं और उस जहाज़ के इंजन की तरफ काफ़ी देर से घूर घूर कर देखते रहते हैं। तब वो इंजीनियर हंसने लगते हैं, बोले ये क्या कर रहे हैं, उस लड़के से बोलते हैं। तब वो बूढ़े अंकल उसी टाइम अपने बैग से एक हथौड़ा निकालते हैं और जहाज़ के पार्ट पे ज़ोर से मारते हैं। जैसे वो ज़ोर से मारते हैं तो जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है तो सभी लोग उस बूढ़े अंकल को थैंक यू बोलते हैं और उस लड़के को भी। और उनका जहाज़ जैसे स्टार्ट हो जाता है तो वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय बाद उस अमीर आदमी के पास एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं वही बूढ़ा अंकल हूँ जिन्होंने आपका जहाज़ का इंजन ठीक किया था और मुझे 20,000 रुपये फीस के तौर पर चाहिए। तो वो जो अमीर आदमी है वो वापस पत्र लिखता है, किस बात के 20,000, इंजन ठीक करने के और एक हथौड़ा मारने के 20,000। तो कुछ समय बाद वो बूढ़े अंकल फिर से रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि 1,000 रुपये वो हथौड़ा मारने का और 19,000 रुपये सही जगह हथौड़ा मारने का। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि किसी के भी एक्सपीरियंस का कभी मजाक ना उड़ाएं और अगर आप कहीं भी कभी भी सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, देवल भगत शंभू पाल का ऐसा मानना है। तो मैं हमेशा हर कहानी के अंत में कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा।